Assalamu alaikum viewers. In this lecture, we will talk about the how to product two polynomial. Basically, this is the fourth lecture in the series of algebra for the beginners. So in this lecture, we will talk about the how to do the multiplication of a two bracket, या हम simply ये भी कह सकते हैं कि दो polynomial को हम किस तरह से product करेंगे. So let's start करते हैं formally. So main हमारा आज का topic है. इससे पहले हम बात कर चुके हैं polynomial क्या है, polynomial की डिग्री क्या है, एंड उसके अलावा जो है पोलिनोमियल के अंदर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, और इसके अलावा फिर पोलिनोमियल की डिग्री जो है मोर देन वन वेरिएबल के साथ आ जाए तो फिर किस तरह से देखा जाता है, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद हमने फिर लास्ट लेक्चर जो है मैंने वो पोलिनोमियल ऑन एडिशन पे जो है एंड सब्ट्रैक्शन पे कंडक्ट किया था। इस लेक्चर में हम पोलिनोमियल ऑन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। सो ये मेनली हमारा टॉपिक है आज का, पोलिनोमियल पोलिनोमियल प्रोडक्ट, या we can say that the product on polynomial. All right, so simply हमने ये देखना है कि दो हमारे पास कोई polynomials हैं, या means we can say that the expressions हैं, उन्हें हम किस तरह से प्रोडक्ट करेंगे. So example है सबसे पहले फर्स्ट, x पावर 3 माइनस xy प्लस y पावर 3. ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है, मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन है. सेकंड क्या है हमारे पास, x पावर 3 एंड प्लस एक्स वाई, कह सकते हैं प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई पावर 3 वाई क्यूब. ये हमारी दूसरी एक्सप्रेशन है, दूसरी ब्रैकेट. अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ना, हमारी फर्स्ट टर्म है जो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म, इससे हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. फिर इसी तरह से माइनस एक्स वाई इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से वाई पावर 3 भी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे x पावर 3 है और यहाँ पे भी x पावर 3 है और ये दोनों की बेस सेम है, मीन्स ये भी x है और ये भी x है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x पावर मीन्स पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x पावर 6. कैसे हुआ, यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई के अंदर इनके पावर्स ऐड हो जाते हैं और टर्म एक दफा लिखी जाती है. एट द सेम वे ये जब x पावर 3 इस वाली टर्म से सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो y पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये दोनों प्लस के हैं तो साइन भी प्लस का आएगा हमारे पास. y पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो वी विल गेट x पावर 4 और y हमारा सेम है. इसी तरह से x पावर 3 को जब हम y पावर 3 के साथ जरूर देंगे, यहाँ पे कोई x नहीं है तो ये दोनों एक साथ लिखे हुए आ जाएंगे लाइक दिस. ये दोनों हमारे इस तरह से लिखे हुए आ जाएंगे, x पावर 3 एंड y पावर 3. अच्छा जी, एक मिनट. सो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था एक्स वाई प्लस, सही है. सो ये हमारे पास आ गया. अब फर्स्ट टर्म मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, एक्स पावर 3 को जब हमने एक्स पावर 3 से ज़रब किया तो एक्स पावर 6 आ गया, पावर्स ऐड हो गए और टर्म एक ही थी, लाइक टर्म थी, तो इन पे पावर ऐड हो गए. एक्स पावर 3 को जब हमने सेकंड टर्म से ज़रब दिया, मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, तो ये एक्स पावर 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 हो गया और वाई सेम. फिर इसी तरह से एक्स पावर 3 को जब लास्ट वाली टर्म से ज़रब दिया है, यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो हमने इसके साथ एक्स पावर 3 और वाई पावर 3 एज इट इज लिख दिया. अब हम सेकंड टर्म को माइनस की साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो आंसर हमारे पास माइनस में आएगा. मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, आंसर हमारे पास माइनस में आएगा. इसी तरह से एक्स वाई को जब एक्स पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 और वाई आपके पास सेम. इसी तरह से जब ये इससे ज़रब होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स पावर 2 एंड वाई पावर 2. और जब ये लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x हमारा सेम ही रहेगा. अब y पावर 3 है और यहाँ y पावर 1 है तो y पावर 4 हो जाएगा. अब लास्ट टर्म x पावर y पावर 3 जो है x पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y पावर 3 एंड x पावर 3. इसी तरह से जब y पावर 3 जो है इस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों प्लस के ही हैं तो प्लस ही सिंबल रहेगा और एक्स वाई पावर 4 हो जाएगा. और ये y पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y पावर 6 हो जाएगा.
ऑल राइट, सो एक दफा दोबारा से सुन ले, हम ये कर किस तरह से रहे हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसकी माइनस एक्स वाई टर्म को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसकी लास्ट जो हमारे पास है वाई पावर थ्री, इससे भी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इस तरह से होगा, और अलॉन्ग विद साइन, जो इनके साइन है उनका भी हम ख्याल रखते हैं। तो एक्स पावर थ्री और एक्स पावर थ्री, एक्स पावर सिक्स आ जाएगा, एक्स पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई तो हो जाएगा एक्स पावर फोर और वाई, और फिर एक्स पावर थ्री जब हम इस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई पावर थ्री से, तो दोनों एक साथ लिखे हुए आ जाएंगे। इसी तरह से जब ये सेकंड टर्म जो है बीच वाली मिडिल टर्म, इससे ज़रब देंगे तो हो जाएगा एक्स पावर फोर, क्योंकि यहाँ पावर थ्री है यहाँ पावर वन है, तो हो जाएगा एक्स पावर फोर और वाई, और ये जब मिडिल टर्म जो है इस वाली टर्म से जाकर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा एक्स पावर फोर, एक्स पावर टू और वाई पावर टू, और ये जब लास्ट से ज़रब होगा तो हो जाएगा एक्स वाई पावर फोर, और लास्ट में जो है हमारे पास वाई पावर थ्री, ये तीनों से ज़रब होके इनके जस्ट वाई पे पावर इंक्रीज हो जाएंगे और एक्स आपके सेम ही रहेंगे, जैसे एक्स पावर थ्री और वाई पावर थ्री फर्स्ट टर्म है, सेकंड में एक्स सेम है, वाई पावर फोर हो गया, लास्ट है वाई पावर सिक्स। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख ली। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास कोई टर्म हमारी कैंसिलेशन हो रही होती है तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि आप गौर से देखें, ये एक्स पावर फोर और वाई पावर फोर, एक मिनट, हमारे पास ये टर्म जो है ना हमारी, ये कैंसिल हो रही है। कौन सी टर्म हमारी कैंसिल कैंसिल हो रही है, अगर हम गौर से देखें तो, सो आई थिंक सो कि हमारे पास कोई ऐसी टर्म नहीं है जो हमारे पास कैंसिल हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास टर्म कैंसिल हो रही है, एक्स वाई पावर फोर और एक्स वाई पावर फोर, एक ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, और इसी तरह से हमारी और कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। जी, माइनस एक्स पावर फोर, माइनस एक्स एंड वाई पावर फोर, यस, और यस, जी, इसके अलावा वो हमारी कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स पावर सिक्स प्लस एक्स पावर फोर वाई प्लस का एक्स पावर थ्री एंड वाई पावर थ्री माइनस, और ये जो हमारे पास टर्म है तो इस तरह से लिखी हुई है एक्स पावर फोर एंड, अच्छा ये वाली टर्म हमारी दोनों कैंसिल हो रही हैं, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये मैं इसे कट कर देता हूँ, एक्स पावर फोर वाई, एक्स पावर फोर वाई, सो जस्ट जो रिमेनिंग है हम वही लिखेंगे। रिमेनिंग हमारे पास ये है एक्स पावर सिक्स और एक्स पावर थ्री वाई पावर थ्री, एक्स पावर थ्री एंड वाई पावर थ्री, इसी तरह से माइनस वाई पावर फोर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अच्छा जी, सो एक्स पावर सिक्स, और यहाँ पे हमारे पास है एक्स पावर थ्री और वाई पावर थ्री, और एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये टर्म है हमारे पास, इन दोनों को हम लिख सकते हैं कि दो दफा टू टाइम्स एक्स पावर थ्री एंड वाई पावर थ्री, ऑल राइट, और फिर हमारे पास नेक्स्ट है माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर और प्लस का वाई पावर सिक्स, ऑल राइट, सो ये हमारे पास टर्म्स थी जिसे हम यूज करके इस तरह से लिख रहे थे, और हमने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह से, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। जी, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए पावर टू माइनस टू ए बी एंड प्लस बी पावर टू, ये हमारे पास मतलब दो वो हैं ब्रैकेट्स हैं, एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए सेम जो हमने ऊपर मेथड यूज़ किया है सेम वही मेथड यूज़ होगा, कि सबसे पहले जो है हम ए स्क्वायर को इस सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कुछ कैंसिलेशन हो रही होगी तो कर देंगे, अदरवाइज हम इसे स्टॉप कर देंगे। सो ए पावर टू मल्टीप्लाई बाई ए पावर टू, तो इट गिव अस द ए पावर फोर, ए पावर टू
जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 a पावर 3 और b आ जाएगा। फिर a पावर 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a पावर 2 एंड b पावर 2। सो आई होप कि ये समझ आ गया होगा कि ए स्क्वायर हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हुआ, सबसे पहला a पावर 4 आ गया, सेकंड है हमारे पास -2 a पावर 3 b, और लास्ट है a पावर स्क्वायर और b स्क्वायर। इसी तरह से माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा माइनस का a पावर 2 एंड b पावर 2, और ये माइनस और माइनस जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2ab पावर 3 एंड प्लस माइनस माइनस b पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, b पावर आ जाएगा 4। सो अब आप जरा देखें कि इसमें हमारे पास कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जब हमने ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो हमें a पावर 4 मिल गया। फिर ए स्क्वायर को जब हमने इस वाली मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो हमें -2a³ b मिल गया, और फिर जब हमने लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो a² b² मिल गया। सो जब हमने ये -b² a² से मल्टीप्लाई किया है तो ये -a² b² बन गया, और ये जब मिडिल टर्म से ब्रेक हुआ तो माइनस माइनस प्लस होके 2ab पावर 3 एंड ये लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो b पावर 4 आ गया। अब हम इनकी साइन चेंज कर देते हैं, इनकी साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा a² b², ये प्लस का और ये माइनस का, मीन्स ये दोनों जो है हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो रही है टर्म, और जो रिमेनिंग हमारे पास है वो ये है a पावर 4 माइनस का 2a पावर 3 b और प्लस का 2ab पावर 3 एंड माइनस b पावर 4। ये आपका आंसर है इस दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा जी, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड है a+b और +c। अच्छा जी, मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई के लिए जो है हमारे पास काफ़ी बड़ी टर्म्स हम यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट करें a² b² प्लस c² -ab, एंड चलें इसे माइनस ही कर लेते हैं, -ab -bc -ca। अच्छा, अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे सोल्यूशन, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जस्ट हम ए जो है पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद बी फिर सी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यही सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। ए हम जाके पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव अस द a पावर 3, पावर इंक्रीज हो जाएगा, ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ab², और जब ए है आपका सी से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा ac²। तो इसी तरह से ये हो जाएगा a²b, और ये हो जाएगा abc, और नेक्स्ट टर्म है लास्ट हमारी ca²। अब उसके बाद होगा प्लस बी, जब इससे मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा ba², और फिर होगा प्लस का bc, b पावर 3 हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास b है और यहाँ पे हमने b² से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा b पावर 3 एंड प्लस bc² एंड देन फिर ab² एंड देन इसके बाद आ जाएगा b²c, और इसके साथ आ जाएगा abc, माइनस में ही आ जाएगा। लास्ट है हमारे पास ca² और प्लस का cb² एंड प्लस का c पावर 3 एंड व्हाट वी हैव वी हैव माइनस का abc माइनस का bc² एंड माइनस का c²a। अच्छा जी, ये देखें अब आपको फील तो ये हो रहा होगा कि बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं। बेसिकली होता ये है कि जितनी टर्म्स यहाँ है ना उन्हें आप 3 से ज़रब दे दें, 1 2 3 4 5 6 से 18 टर्म्स हमारे पास नीचे लिखी हुई हैं, क्योंकि हमने 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई किए, और ये सारी प्लस की साइन थी तो इसमें हमें साइन में कोई मसला नहीं था। जस्ट हमने ए, अगर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जहाँ जहाँ पे ए है उनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, और बाकी अगर उसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज लिखा हुआ है।
चलें अब हम देखते हैं ज़रा, इसमें इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं कि अगर इसमें से कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो हम उसे कट कर देंगे, अदरवाइज हम उसे ऐसे ही लेफ्ट कर देंगे। सो देखें बी सी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर सी है, तो ये तो नहीं कैंसिल हो रहे। तो चलें इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ए पावर 3 ये वाली टर्म हमारी, उसके बाद बी पावर 3, यस ऑलराइट। सो ए पावर 3 ये वाली टर्म हमारी, एंड दिस वन, और बी पावर 3 ये, और सी पावर 3 हमारे पास ये लास्ट वाली टर्म। यस, sorry for inconvenience. So we have a power 3, yes, a power 3 plus b power 3 एंड प्लस c पावर 3। ये हमारे पास तीनों a पावर 3 वाली टर्म्स आ गई हैं। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ टर्म्स स्क्वायर वाली, जैसा कि ये a स्क्वायर b है, ए बी स्क्वायर है, और ए सी स्क्वायर है, और इसी तरह से बी ए स्क्वायर है। तो अब हम इन सारी टर्म्स को जो है वन बाय वन लिखेंगे और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो है हमारे पास कैंसिलेशन, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई टर्म हमारी कैंसिल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सारी लाइक टर्म है। एक मिनट। सो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जो है एक दूसरे से कैंसिल हो गया, और इसी तरह से ये सी स्क्वायर ए और ये सी स्क्वायर ए, वेयर इज ए सी स्क्वायर, ये भी अच्छा दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। एक टर्म हमारी और भी कोई कैंसिल होगी, जो कि वो ये है आई थिंक कि ए स्क्वायर बी और ए जस, ये भी हमारी कैंसिल होगी, तो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो अब लेफ्ट हमारे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर बी, और ये भी हमारे पास माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो गया। ग्रेट। सो अब हमारे पास क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस सी और ए स्क्वायर प्लस सी, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट माइनस का सी ए बी सी। अगर आप गौर से देखें तो क्योंकि ए बी सी यहाँ पे भी है, ए बी सी यहाँ पे भी है, और ए बी सी यहाँ पे भी, ये रह गया। और क्या रह गया हमारे पास, ये भी हमारे कैंसिल हो रहे हैं, बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी भी कैंसिल हो गया। सो बस यही हमारे पास फिर रहता है जस्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दो पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दो पोलिनोमियल्स की डिवीजन कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।